हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। आज DBMS के इस नए लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन बाय ER एंड EER टू रिलेशनल मैपिंग। दिस चैप्टर डिस्कसेस हाउ टू डिजाइन अ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल स्कीमा डिजाइन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा किस तरह बन सकता है किसी कंसेप्चुअल स्कीमा के बेसिस पे। एक फिगर देख लीजिए, फिगर 7.1 प्रेजेंटेड अ हाई लेवल व्यू ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। ये है फिगर 7.1। सो यू कैन सी एक एआर डायग्राम है, ठीक। ये प्रेजेंट करती है एक हाई लेवल व्यू किसी डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का। और इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन पे या डेटा मॉडल मैपिंग पे, स्टेप पे, डेटाबेस डिजाइन पे। We present the procedures to create a relational schema from an entity relationship or an enhanced ER schema। यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं प्रोसीजर्स किसी भी रिलेशनल स्कीमा को क्रिएट करने के लिए किसी एंटिटी रिलेशनशिप में से या एनहांस्ड ER schema से। Our discussion relates the constructs of the ER and EER models to the construct of relational model। यहाँ से इस डिस्कशन में हमें ER और EER मॉडल का कॉन्स्ट्रक्ट पता चलेगा रिलेशनल मॉडल की कॉन्स्ट्रक्ट में से। Many computer aided software engineering tools are based on the ER और EER models। बहुत सारे केस टूल्स होते हैं जो ER मॉडल्स में बेस्ड है या EER मॉडल में बेस्ड है। और अगर सिमिलर मॉडल्स मेनी टूल्स यूज ER और EER डायग्राम्स और वेरिएशंस डेवलप द स्कीमा ग्राफिकली एंड देन कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू अ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। बहुत सारे टूल्स हैं जो ER को यूज करते हैं या EER डायग्राम को यूज करते हैं एक ग्राफिक स्कीमा को ग्राफिकली डेवलप करने के लिए and then convert it automatically into a relational database schema और convert करते हैं इसे ऑटोमेटिकली किसी रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा में DDL के एक स्पेसिफिक रिलेशनल DBMS पे by employing algorithm similar to the ones presented in the chapter। कि एक algorithms हम यहाँ पर यूज करेंगे इस काम के लिए। We outline a 7-step algorithm to convert the basic ER model construct। हम एक 7-स्टेप एल्गोरिथम बनाएंगे जो कन्वर्ट करेगी बेसिक ER मॉडल कॉन्सेप्ट को एंटिटी टाइप स्ट्रॉन्ग और वीक में, बाइनरी रिलेशनशिप्स में और एन एरे रिलेशनशिप में और एट्रिब्यूट्स में। वी कंटिन्यू द मैपिंग एल्गोरिथम बाय डिस्क्राइबिंग हाउ टू मैप ER मॉडल कॉन्स्ट्रक्ट, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड यूनियन टाइप्स इनटू रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम मैपिंग एल्गोरिथम ही यूज करेंगे ER मॉडल कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और यूनियन टाइप्स को रिलेशनशिप्स में। अब सेक्शन ER टू रिलेशनल मैपिंग एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर एन ER टू रिलेशनल मैपिंग। We use the company database example to illustrate the mapping procedure। इस सेक्शन में हम स्टेप्स डिस्क्राइब करेंगे किसी एल्गोरिथम के ER से रिलेशनल मैपिंग तक। हम एक कंपनी का डेटाबेस लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे जो प्रोसीजर को मैप करेगा। The company ER schema is shown again in figure 9.1 and the corresponding company relational database schema is shown in figure 9.2 to illustrate the मैपिंग स्टेप्स। अब यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जिसका ER स्कीमा फिगर 9.1 में भी आप देखोगे और उससे उसकी करस्पॉन्डिंग कंपनी का रिलेशनल स्कीमा डेटाबेस स्कीमा भी 9.2 में है जो इलस्ट्रेट करता है मैपिंग स्टेप्स, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फिगर है। 9.1 तो ये एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एक डिपार्टमेंट एंटिटी है। एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, फ्रेम नेम, एड्रेस, सैलरी,
अब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो ये जो डायमंड शेप में है ये रिलेशनशिप बता रहा है दो एंटिटीज का, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच का, या डिपार्टमेंट मैनेजेस एम्प्लॉय, ये भी क्या है 1-to-1 रिलेशनशिप है। लेकिन एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट में 1 रिलेशनशिप है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे कैसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में होगा, एक साथ कई सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। अब एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है एक एंटिटी प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, मतलब एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट से कि वो उसके लिए वर्क करता है, या एम्प्लॉय का एट्रिब्यूटेड डिपेंडेंस ऑफ, ठीक, मतलब एम्प्लॉय का एक और एट्रिब्यूटेड डिपेंडेंट जिसके एट्रिब्यूट्स हैं नेम, जेंडर, बर्थ डेट, रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि मैपिंग कैसे होती है। रिजल्ट ऑफ मैपिंग द कंपनी या स्कीमा इनटू अ रिलेशन डेटाबेस स्कीमा, उसी कंपनी के ईआर डायग्राम को हम मैप करेंगे। अब किससे, ये देखिए इसी कंपनी को हम मैप के ईआर डायग्राम को मैप करेंगे रिलेशन डेटाबेस स्कीमा से। सपोज एम्प्लॉय था हमारी एक एंटिटी, डिपार्टमेंट थी, डिपार्टमेंट लोकेशन थी, प्रोजेक्ट था, वर्क्स ऑन और डिपेंडेंट था। तो एम्प्लॉय में फर्स्ट क्या क्या एट्रिब्यूट्स थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, जेंडर, सैलरी या सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर। फिर डिपार्टमेंट के एट्रिब्यूट्स थे, डिपार्टमेंट नंबर, मैनेजर, सेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, मैनेजर, स्टार्टिंग डेट। फिर डिपार्टमेंट की लोकेशन से डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट लोकेशन। प्रोजेक्ट की क्या क्या एट्रिब्यूट्स थे, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशन। वर्क्स ऑन, इसके एट्रिब्यूट्स थे आवर्स, राइट, डिपेंडेंट के एट्रिब्यूट है डिपेंडेंट नेम, जेंडर, बर्थ डेट, रिलेशनशिप। We assume that mapping will create tables with simple single valued attributes. The relational model constraints defined in chapter 3, which include primary keys, unique keys and referential integrity constraints on the relations will also be specified in the mapping results. हम यहाँ ये assume करते हैं कि अगर हम मैपिंग करते हैं तो टेबल्स मिलती है हमें जो जिसमें होते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रिब्यूट्स, और जो रिलेशनल मॉडल कांस्टेंट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं प्राइमरी कीज को, यूनिक कीज को और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स को किसी रिलेशंस के। अब इसमें स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप 1 है मैपिंग ऑफ रेगुलर एंटिटी टाइप्स। फॉर ईच रेगुलर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप in the ER schema, create a relation R that includes all the simple attributes of E. कोई भी रेगुलर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप अगर होता है E किसी ER schema में, तो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना होता है R जिसमें सारे सिंपल एट्रिब्यूट्स हो E के, include only the simple component attributes of a composite attribute। अगर कोई composite attribute है तो उसके आप सिंपल component attributes इंक्लूड करेंगे। Choose one of the key attributes of E as the primary key for R। जो भी की एट्रिब्यूट्स थे एंटिटी E के, उसके उन्हें हम प्राइमरी की उन्हीं में से चूज करेंगे रिलेशन R के लिए। If the chosen key of E is a composite, then the set of simple attributes that form it will together form the primary key of R। अगर जो हमने की चूज की है वो कंपोजिट की है, तो जो सिंपल एट्रिब्यूट्स का सेट है जो बनेगा will be वो प्राइमरी की कहलाएगी रिलेशन R के लिए। If multiple keys were identified for E during the conceptual design, the information describing the attributes that form each additional key is kept in order to specify secondary unique keys of relation R। Suppose अगर हम एक से ज्यादा की यूज कर रहे हैं किसी एंटिटी E के conceptual डिजाइनिंग के टाइम पे, तो जो इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करती है एट्रीब्यूट्स वो एक एडिशनल की फॉर्म करेंगे जिसे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखेंगे जो कहलाएगी सेकेंडरी कीज उसी रिलेशन R। नॉलेज अबाउट कीज इज आल्सो केप्ट फॉर इंडेक्सिंग पर्पस एंड अदर टाइप्स ऑफ एनालिसिस। उसके अलावा हम क्या रखेंगे, हर की के बारे में नॉलेज रखेंगे। इसके लिए हम एक इंडेक्स बनाएंगे जहां पर हर की का पता होगा कि ये प्राइमरी की है, ये दिस वन इज फॉरेन की और दिस वन इज कैंडिडेट। Now in our example, we create the relations employee, department and project in figure 9.2 to correspond to the regular entity types employee, department and project in figure 9.1।
अब हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल था उसमें हमने रिलेशंस बनाए एम्प्लॉय के, डिपार्टमेंट का और प्रोजेक्ट का। फिगर 9.2 में जो रेगुलर एंटिटी टाइप एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट को करस्पॉन्ड करता है। The foreign key and relationship attributes, if any, are not included, yet they will be added during subsequent steps. जो फॉरेन की और रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स हैं अगर हैं तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे अभी, क्योंकि वो ऐड किए जाएंगे जब आगे के स्टेप्स हम करेंगे सिक्वेंट स्टेप्स में। These include the attributes super SSN and D number of employee. इनमें से एट्रीब्यूट्स आ गए, एक आपका सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर आ गया एम्प्लॉय का, या मैनेजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर, मैनेजर की स्टार्ट डेट डिपार्टमेंट एंटिटी में से, और डिपार्टमेंट नंबर प्रोजेक्ट एंटिटी में से। इन आवर एग्जांपल we choose social security number, department number and P number as primary keys for the relation employee, department to project respectively. अब हम क्या क्या करेंगे इसमें, एक एम्प्लॉय में से प्राइमरी की बनाएंगे हम सोशल सिक्योरिटी नंबर को। प्राइमरी की एक्चुअली क्या होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया। प्राइमरी की वो की होती है पर्टिकुलर जिसे आप, जो यूनिक होती है किसी भी एंटिटी के लिए, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है किसी भी एट्रीब्यूट को। नाउ डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर होगा, डिपार्टमेंट वाले कॉलम में से डिपार्टमेंट वाली एंटिटी की प्राइमरी की होगी। फिर है आपका प्रोजेक्ट की होगी प्रोजेक्ट नंबर, उस प्रोजेक्ट एंटिटी का की प्राइमरी की होगी। The relations that are created from the mapping of entity types are sometimes called entity relations because each tuple represents an entity instance. वो रिलेशंस जो एंटिटी टाइप्स की मैपिंग करने से बनते हैं उन्हें हम एंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर टपल रिप्रेजेंट करता है किसी एंटिटी का एक इंस्टेंस। The result after this mapping step is shown in figure 9.3a. अब इसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा मैपिंग का तो वो ये होगा। Suppose illustration of some mapping steps, entity relations after step 1. एम्प्लॉय हमारी एंटिटी थी, ठीक, इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने लिस्ट कर दिए इसके नीचे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जो ही प्राइमरी की है उसे अंडरलाइन कर रखा है, उसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि वही प्राइमरी की है। इसी तरह डिपार्टमेंट की एंटिटी थी जिसका है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है इसके लिए। प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट लोकेशन। इसी तरह प्रोजेक्ट नंबर भी इसकी प्राइमरी की है। फिर डिपेंडेंट ESSN, डिपेंडेंट नेम, सेक्स, बर्थ डेट, रिलेशनशिप, वर्क्स। फिर सी एक बी में क्या है, एडिशनल वीक एंटिटी है, इसमें वीक एंटिटीज है स्टेप 2 की। थर्ड सी में है रिलेशनशिप रिलेशन। अब एक बार हम स्टेप 2 पढ़ लेते हैं क्या होता है। मैपिंग ऑफ वीक एंटिटीज टाइप्स फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप W in the ER schema with owner entity type E, create a relation R and include all simple attributes of W as attributes of R. अगर कोई भी वीक एंटिटी टाइप W है किसी ER schema में, किसी ओनर की एंटिटी टाइप जिसका E है और जो रिलेशन क्रिएट करती है R नाम का, वो इंक्लूड करती है सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स, ठीक, या कुछ कंपोनेंट्स यूज करती है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए। ऑफ W as attributes of R in addition include as foreign key attributes of R. इसके साथ ही foreign key के attributes भी include होते हैं R relation के। The primary key attribute of the relation that corresponds to the owner entity type. This takes care of mapping the identified relationship type of W. अगर हमें कोई भी फॉरेन की एट्रीब्यूट चाहिए R का, तो जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उस रिलेशन का वो ओनर एंटिटी टाइप को बिलोंग करता है, और इसी से जो मैपिंग होती है किसी भी आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप W की, जो प्राइमरी की होगी R, वो कॉम्बिनेशन बनेगी प्राइमरी की, ओनर की प्राइमरी की का और पार्शियल की का जो भी एंटिटी टाइप की है अगर है तो। If there is a weak entity type E2 whose owner is also weak entity type E1, अगर ऐसी कोई वीक एंटिटी है E2 जिसका ओनर कोई वीक एंटिटी ही है E1, तो E1 को मैप किया जाएगा E2 से पहले उसकी प्राइमरी की को डिटरमाइन करने के लिए।
our example, we create the relation dependent. In this step, we correspond to the weak entity type dependent. इस एग्जाम्पल में हम एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं डिपेंडेंट, इस स्टेप में जिससे वो करस्पॉन्ड कर सके वीक एंटिटी टाइप डिपेंडेंट से, जो करस्पॉन्ड करेगा ओनर एंटिटी टाइप एज अ फॉरेन की एट्रीब्यूट ऑफ डिपेंडेंट. We rename it ESSN, although this is not necessary. तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड स्टेप जो है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आज के लिए मैं रैप अप करेंगे इस लेक्चर को. थैंक यू सो मच.